गौरव ने जब उस घर की पूरी जानकारी निकालनी चाही तो उसे कई सारे लोगों से मिलना पड़ा। उस घर का बीता हुआ कल उसे किसी एक व्यक्ति ने नहीं बताया था। इसके लिए उसे कई कई बार गुहार लगानी पड़ी। उन्होंने कुछ झिझकते हुए अनिच्छा से उत्तर दिए। बीच की अधिकांश घटनाएं केवल तार्किकता की ओर इशारा करती थी। उसमें रिक्त स्थानों को उसे स्वयं भरना पड़ा। अंत में उसके पास एक सटीक लेकिन भयानक तस्वीर थी, जिसकी शुरुआत एक भयानक, विलक्षण लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना से हुई, जो कि कहीं भी हो सकती थी। उस घर में वे 4 लुटेरों की दर्दनाक मौत हुई थी। उन्हीं 4 चोरों ने उस घर के मालिक वे सज्जन, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों की हत्या की थी। वहां के पुराने लोगों की भावना थी कि उस सज्जन ने अपने मृत्यु के पश्चात उसका बदला लिया है और तभी से उसकी आत्मा अब उसी घर में वास कर रही है। बीच में उस घर के मालिक के रिश्तेदार ने वह घर 2-3 बार किराए पर देने की कोशिश की थी, लेकिन वहां कोई भी 1-2 दिन के ऊपर टिक नहीं पाया। हालांकि उनको वहां कोई शारीरिक रूप से नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर छोड़ते हुए वे सभी बहुत डरे हुए प्रतीत हो रहे थे। और गौरव सोच रहा था, उसे अनजाने में रात के वक्त उस घर का डरावना अनुभव आया था। अगर कोई अनजान व्यक्ति गलती से उस रात वाली स्थिति में उस घर के प्रभाव में आई तो क्या होगा? उस व्यक्ति की मौत निश्चित होगी। उस रात के अनुभव के बारे में गौरव अपने घर वालों के साथ बात नहीं कर पाया। उसे लगा अगर उसने ये बात घर वालों को बताई तो वे उसे रात में घर के बाहर रहने की अनुमति नहीं देंगे या फिर अपने रहने की जगह बदल देंगे। उस घर पर वास करने वाली अशुभ छाया को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसकी सहायता लेनी होगी, इसके बारे में वो सोच रहा था। उसे पता चला शहर के बाहर एक आदिवासी लोगों की बस्ती थी। उस बस्ती में एक चंचल नामक तांत्रिक रहता था। गौरव ने उस चंचल को मिलने का निश्चय किया। उसी शाम के वक्त गौरव उस आदिवासी बस्ती की तरफ निकल पड़ा। उस बस्ती में पहुंचने के बाद उसने एक से चंचल का पता पूछा। चंचल वहां काफी मशहूर लग रहा था। वह व्यक्ति तुरंत उसे चंचल की टपरी पर ले आया। टपरी का मैला पर्दा हटाकर गौरव अंदर आया। अंदर इतना उजाला नहीं था। चंचल टपरी के एक तरफ किसी प्रतिमा के सामने बैठा था। वही 2-4 लोग उसके सामने बैठे थे। प्रतिमा कौनसी देवी की थी, इसका आकलन नहीं हो रहा था। चंचल के बाल, दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उसका वर्ण सांवला था, आंखें लाल थी। गौरव वहीं पे एक कोने में नीचे बैठ गया। चंचल के सामने बैठे लोग अपनी समस्या उसे बताते थे। फिर चंचल आंखें बंद करके उस मूर्ति के पैर को हाथ लगाकर दबे होठ कुछ बोलता था। बाद में समस्या वाले व्यक्ति को उपाय बताता था। एक एक करके चंचल के सामने वाले सभी लोग निकल गए। अब चंचल ने गौरव की ओर देखा और पूछा, बोलो क्या काम है? शुरुआत में गौरव को बात बताने में हिचकिचाहट महसूस हुई। फिर बाद में उसने एक एक करके सारी बात चंचल को बता दी। इस पर चंचल बोला, यहां मैं क्या कर सकता हूं? और दूसरी बात, इसमें तुम्हारा क्या संबंध है? तभी गौरव ने अपनी भावना चंचल के सामने रखी। वह बोला, उस घर का डरावना अनुभव मैंने लिया है और उस घर की अशुभ छाया का क्षेत्र केवल घर तक सीमित रहता तो कोई बात नहीं थी। वह काली छाया का क्षेत्र उस घर के गली के आसपास धीरे धीरे बढ़ रहा है। रात में वहां से आने जाने वालों को वहां खतरा है। इसलिए मैं चाहता हूं
कि उस घर का अशुभ प्रभाव नष्ट हो जाए। एक काम करने के लिए आपकी जो कीमत है वो मैं आपको दे दूंगा। ये सारी बात सुनकर चंचल के चेहरे पर गौरव ने पहली बार हंसी देखी। बाद में चंचल बोला, पैसे की बात बाद में करते हैं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मुझे अभी वो घर देखना है, उसके बाद ही मैं कुछ तुम्हें बता सकूंगा। चंचल अपनी झोली कंधे पे लटका के गौरव के साथ चल पड़ा। बाहर शाम की रोशनी में गौरव ने चंचल को अच्छे से देखा। चंचल की लंबाई लगभग 5.25 फीट की थी। रंग सांवला था। उसके लंबे बाल सर के ऊपर बांध के रखे थे। माथे पे लाल रंग का तिलक लगाया था। सफेद रंग का कुर्ता और पायजामा उसने पहना था। बिना बात किए वे दोनों उस घर की तरफ बढ़ रहे थे। उस घर के पास पहुंचते पहुंचते रात हो गई। गौरव चंचल को लेकर उस घर के गेट पर पहुंच गया। रात के टिमटिमाती रोशनी में वो एक सामान्य घर लग रहा था। चंचल का गेट के अंदर देखने का अंदाज बदल गया। वह घर अब किसी भी आम घर की तरह सामान्य और अहानिकारक लग रहा था। गौरव ने सोचा, इस घर के चारों ओर जो सन्नाटा है वह भ्रामक सन्नाटा है। उस रात उसने स्वयं इस घर का भयानक और दिमाग को हिला देने वाला अनुभव किया था। झूठी शांति के इस पर्दे के पीछे अब हम पर कब्जा करने के लिए एक क्रूर शक्ति छिपी बैठी है। घर के गेट के सामने आते ही चंचल के व्यवहार में सतर्कता आई थी। गेट के अंदर देखने का अंदाज बदल गया था। उसने अपना शरीर अकड़ के रखा था और आंखें छोटी करके वो उस घर के आंगन के अंधेरे में चीर के देख रहा था। कुछ समय वही खड़े रहने के बाद उसने वो घर के कंपाउंड की चक्कर लगा ली। उसकी हलचल और मुंडी हिलाने से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो कुछ ढूंढ रहा है। कुछ देर बाद वो गौरव को बोला, चलो निकलते हैं। कुछ दूर आने के बाद चंचल गौरव से बोला, इस घर में जो काली शक्ति वास कर रही है वो बहुत ही खतरनाक और ताकतवर है, लेकिन तुम अभी चिंता मत करो। आज की रात मैं यहाँ आकर कुछ उपाय करके देखता हूँ। तभी गौरव ने उसे उसके काम के पैसे के बारे में पूछा। तभी गौरव के कंधे पे हाथ रखकर चंचल बोला, तुझे पता है मैं ये काम क्यों करने आया हूँ? तेरी ये समाज के प्रति निस्वार्थ भावना ने मुझे ये काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। रही बात पैसे की, तू जो पुण्य का काम करने के लिए निकला है तो मुझे भी थोड़ा बहुत पुण्य मिलने दो। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू।